अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जी कैसे हैं आप सब और जी क्या हो रहा है? आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट व्लॉग है बिकॉज इट इज़ आर रिक्वेस्टेड व्लॉग। और रिक्वेस्टेड व्लॉग ये है कि सब जो लोग हैं मुझसे इंस्टा पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है वो अपना होम टूर व्लॉग दें, होम टूर व्लॉग दें। सो होम टूर व्लॉग जो है वो अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर हैं बच्चे, और जब वो होंगे कभी आएंगे तो मैं फिर होम टूर ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी जो है वो मैं आपके साथ रूम टूर व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और रूम टूर व्लॉग के साथ ही जो है वो मैं आपको टीवी लॉन्च टूर भी दे दूंगी। सो मैंने सोचा कि आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना जी आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। होम टूर व्लॉग तो नहीं मैं कर सकती पर मैं आपके लिए जो है वो रूम टूर व्लॉग करूंगी, और रूम टूर व्लॉग करने के साथ साथ ही जी मैं अपना टीवी लॉन्च टूर भी आपके साथ शेयर करूंगी। टीवी लॉन्च भी जी मैं आपको उसका टूर भी करवा दूंगी क्योंकि रूम के साथ ही जी है मेरा टीवी लॉन्च। लेकिन अगर आप मेरा रूम टूर और टीवी लॉन्च टूर देखना चाहते हैं तो चैनल को जी मस्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लगे जी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जो है वो वीडियो को सबसे पहले देखें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंपिंग इनटू द वीडियो। जी ये है मेरे रूम की एंट्रेंस। यहाँ से जो है वो अब हम एंटर होते हैं। मेरी कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं है तो अपनी हेल्प से ही जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगी। सो ये है जी मेरा प्यारा सा रूम। तो अभी जी यहाँ पर इस साइड पर है दरवाज़ा जो कि मैंने खोला है, और मेरे राइट साइड पर जो है वो एक प्यारा सा वॉस लगा हुआ है डेकोरेशन के लिए, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इधर है जी मेरा स्विच बोर्ड, और ये वाले मुझे जो हैं पेटल्स बहुत पसंद है, इनका कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। ये वाला जो मेरा स्टैंड है ना वो शादी के बिल्कुल बाद मैंने लिया था, 5 साल पुराना है, और इसमें ये जो पेटल्स हैं वो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा जो है वो एक स्टैंड है इस तरह से, और इस बिल्कुल स्टैंड के साथ जो है वो है मेरी वार्डरोब। सो वापस उसी पोजीशन में आते हैं। यहाँ पर है जी ये वॉस, और इस तरफ मेरा बिल्कुल सामने लगा हुआ है बेड। ये है जी मेरा बेड जिसमें मेरी बहुत प्यारी सी बेडशीट वेलवेट की बिछी हुई है। साथ जो है वो मेरी रज़ाई है वेलवेट की जो जिसका कलर मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में जो है वो वेलवेट की चीज़ें वैसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं तो मुझे ये वाली बेडशीट भी बहुत पसंद है, और अपना ये जो रज़ाई है ब्लैंकेट है वो भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है जी लगी हुई एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग बेड के ऊपर, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके ऊपर लगी हुई है जी एक लाइट जिसका बल्ब जो है वो अंदर से जल चुका है, मैं लगवाऊंगी जल्दी। उसके बाद छोटा सा रूम है लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अपना रूम जब अपना रूम होता है। उसके बाद इस साइड पर है बेड, और फिर इस साइड पर जी, और इसके साथ जी यहाँ पर है मेरी वार्डरोब जो कि मेरी और रहमान की है। इस तरह से पूरी वार्डरोब है। और वो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि ये है जी लुक, वॉच के ऊपर जो है ये डेकोरेशन स्टैंड के ऊपर जो है जी लगी हुई है मेरी वॉच, जिसमें मैंने कभी भी सेल नहीं डाला क्योंकि आपके पास हमेशा मोबाइल होता है तो आपको घड़ियों में सेल डालने की क्या ज़रूरत है, इसलिए जी इस पर हमेशा जो है यही टाइम रहता है 11:04। सो यहाँ पर ये ऊपर वाले पोर्शन में जी मैंने अपने पिल्लो और कुछ चादरें वगैरह रखी हुई हैं, नीचे मेरे और जी रहमान के कपड़े। उसके बाद हम यहाँ से मूव करते हैं, और इस तरफ जी मैंने बिछाया हुआ है कारपेट। इस दीवार को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे है सैलाब, और मैं बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पे इस पूरी वॉल पे जो है करवाने वाली हूँ वॉलपेपर। इस स्क्रीन के ऊपर ही जी मैंने लगाया हुआ है ये एक अल्लाह के नाम, जिसमें अल्लाह का नाम लिखे हुए और छोटी छोटी सी और चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये भी मुझे बहुत पसंद है और मेरे फर्नीचर के साथ मैच है ब्राउन ब्राउन। इनफैक्ट इस वाली पेंटिंग के साथ भी मैच है ब्राउन ब्राउन।
सो इसी फ्रेम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जी मैंने रखा हुआ है एक प्यारा सा एक और डेकोरेशन जी, जिसमें मैंने एक बड़ा प्यारा वॉस लिया हुआ है। ये भी मुझे जो है वो बहुत पसंद है क्योंकि मेरा फर्नीचर ब्राउन था तो उसके साथ जी मैंने की ब्राउन मैचिंग। और जी यहाँ से आपको मैं पीछे की तरफ जाती हूँ, यहाँ से आपको जो है वो मेरा पूरा रूम पीछे से भी नज़र आ रहा होगा। ये जी मेरी ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। अभी आगे जाके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल के इस कॉर्नर पर जो है वो ये मैंने डेकोरेशन रखा हुआ है। एक वॉस सही कहते हैं इसको, एक पोर्ट वॉस जो भी। इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं और बड़े जो है वो मज़े के हैं, वॉशेबल हैं, इसको आप वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरफ आते हैं और ये जी मैं हूँ, हेलो। और इसके बाद जी यहाँ पर मैंने पीछे लगाया मैं कर्टन्स। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ड्रेसिंग टेबल के पीछे है टेरेस, जिसको मैंने बंद कर दिया हुआ है। टेरेस को मैंने इसलिए पीछे से बंद कर दिया हुआ है क्योंकि रूम में जो है स्पेस मेरी कम थी, तो फिर मैं अगर इस ड्रेसिंग को इस तरफ लगाती, इस वाली वॉल पे लगाती, तो फिर मेरा इस तरफ बेड था तो ये स्पेस कम थी, इसलिए मैंने जो है वो इस तरफ ड्रेसिंग टेबल लगाया ताकि अगर टेरेस बंद भी होता तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है वो टीवी लाउंज के साथ भी टेरेस है। सो पीछे से भी आपको जो है मिरर से अब मेरे रूम का जो है वो बैक व्यू सारा नज़र आ रहा होगा, वार्डरोब, घड़ी, सब कुछ। और उसके बाद इस पोर्शन के बाद हम इस तरफ आते हैं। मेरे ड्रेसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि जरनिश ने, मेरी बेटी ने माशाल्लाह 3 साल की हो गई, आज तक इन चीज़ों को कभी नहीं छेड़ा। शादी के बाद से जैसे मैंने लगाई हुई थी अभी तक स्टिल वैसे ही हैं। सब मुझे कहते थे तुम्हें सब कुछ उठाना पड़ जाएगा, उठाना पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं जी, कभी भी नहीं उठाना पड़ेगा। मैं जो हूँ वो बस खास जो है वो सख्ती करूँगी बच्चों पे कि इस पोर्शन को नहीं छेड़ना। सो जी यहाँ पर ये जो फुल मिरर है, और ये ड्रेसिंग यहाँ पे लगाने की सबसे बड़ी वजह भी यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब मुझे फुल मिरर मिले। अगर मैं इस वॉल पर लगा देती तो फिर मुझे जो है वो फुल मिरर नहीं मिलना था। यहाँ पर जो है वो मुझे फुल मिरर मिल सकता है जिसमें आप अपनी प्रॉपर लुक देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने अपना वैनिटी बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैंने डेली बेसिस का जो है वो मेकअप रखा हुआ है। और उसके बाद जी हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले आप मुझे देखें, हेलो। और उसके बाद जी यहाँ पर कुछ मेरे और रहमान के जो है वो परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। इस साइड पर यहाँ पर कुछ मेरी आई पैलेट्स पड़ी हैं, नेल कलर पड़े हैं। उसके बाद इस साइड पर जो है वो मेरे परफ्यूम्स पड़े हैं, मेरे आई ब्रशेस पड़े हैं। आई ब्रशेस क्या, पूरे मेकअप ब्रशेस हैं जिनको जरनिश छेड़ने की कोशिश करती है लेकिन मैं उसको छेड़ने नहीं देती। और जी ये है रूम स्प्रे, ये है मेरा लेंस लोशन, ये है जरनिश का बेबी क्लोन, और ये है जी आई मेकअप रिमूवर। और इस तरह से जी मेरा है ड्रेसिंग टेबल। मैं आपको प्रॉपर ड्रेसिंग भी दिखाती हूँ। ये है जी मेरा प्रॉपर ड्रेसिंग। अब वापस जो है वो इस तरफ चलते हैं। यहाँ से जी मैंने आपको अपना ड्रेसिंग टेबल सारा दिखा दिया कि ये है जी मेरा ड्रेसिंग टेबल। और इस तरफ जी हमारे पास है वॉशरूम। वॉशरूम को क्या ज़्यादा दिखाऊं, फिर भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ वॉशरूम को। सो इस पोर्शन को जो है वो हम इग्नोर करते हैं, इस साइड पर आ जाते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है मिरर और मेरे फर्नीचर और मेरी जो रूम का फ्लोर है उसके साथ मैच ही मेरा जो है वो वॉशरूम भी बना हुआ है, ब्राउन थीम है सेम। और यहाँ पर जी ये है एक अदद मिरर जहाँ पर मैं तैयार होती हूँ खड़े होकर, क्योंकि लाइटिंग जो है वो मुझे अच्छी मिल जाती है। सो जी यहाँ पर मैंने कुछ अपनी रखी हुई हैं चीज़ें, हिमालय का फेस वॉश, डिटॉल का जो है जी हैंड वॉश, लाइफ बॉय जरनिश के लिए, अपने लिए जी विंसे की मास्क वगैरह, शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया है, सीरम बाहर पड़ा है, रैश पाउडर फॉर बेबीज़, उसके बाद सैनिटाइज़र, डिटॉल। और जी ये छोटा सा जो है वो सिंक एरिया बना हुआ है। यहाँ पर पड़े हैं जी टूथब्रश जरनिश का, मेरा और इसके बाबा का। और यहाँ पर जी मैंने रखा हुआ प्यारा सा टाल हैंड वगैरह साफ़ करने के लिए। सो ये पड़ा है जी वाइपर। सो इस तरह से ये वाला सारा एरिया, इस एरिया को आप रहने दें। वो जी सोप स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर जी हम सोप रखते हैं। ये है जी हमारा शावर और ये है जी लाइटिंग।
सो इस तरह से है वॉशरूम। सो मेरे हाल से वॉशरूम काफ़ी डिटेल में देखा गया। वॉशरूम से वापस बाहर निकलते हैं, लाइट्स बंद करते हैं। यहाँ वॉशरूम के बाहर मैंने रखा हुआ है एक मैट, जिसमें जो वाटर ऑब्जर्व मैट है, इस पे जो है वो वाटर अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाता है। और ये जी जूता रखा हुआ है जो कि हमेशा वॉशरूम जाते हुए हम यूज़ करते हैं ताकि कमरे में मैस ना हो। और एक चीज़ मैं आपको साथ दिखा देती हूँ कि बेड के साथ जो है वो यहाँ पर मैंने ये स्टूल एडजस्ट किया हुआ है जो कि मेरे वैनिटी का स्टूल है, और कोई मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने स्टूल जो है वो इस तरफ एडजस्ट किया हुआ है। बाकी जो साइड टेबल्स हैं वो मेरे फर्नीचर की साइड टेबल्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी थी, तो उनको जो है वो मैंने टीवी लाउंज में एडजस्ट किया हुआ। अभी मैं आपको अपने टीवी लाउंज का भी जो है वो रूम टूर देती हूँ। तो ये जी मेरा प्यारा सा रूम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी शादी पे मुझे सारा फर्नीचर गिफ्ट किया था। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा फर्नीचर बनवाया हुआ है और मैं इसको बहुत प्यार से रखती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से बनवाया हुआ है। सो जी पूरी रूम की क्लीनिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी मेड नहीं है, एंड व्हेन यू हैव किड्स तो वो जगह जगह गंद डालते हैं। मतलब मैं एक जगह से क्लियर कर रही थी तो जर्निश दूसरी जगह पे आके मैस कर रही थी। मतलब उठा भी लेती है जर्निश अपनी सारी चीज़ें, लेकिन वो मैस क्रिएट कर रही थी। सो अभी जो है वो बाहर चलते हैं और अब मैं जो हूँ वो आपको टीवी लाउंज का टूर करवाती हूँ। रूम टूर तो हो गया। सो अब रूम से बाहर चलते हैं और टीवी लाउंज की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको टीवी लाउंज का जो है वो टूर देती हूँ। ये है जी मेरा प्यार सा टीवी लाउंज, जिसमें जर्निश बैठ के जो है वो अपनी फोनिक्स देख रही है, और मैं आपको जो है वो टीवी लाउंज के गेट से, मतलब दरवाजे से जो है वो इंट्रो करवाती हूँ। ये है जी टीवी लाउंज का दरवाज़ा और यहाँ पे जी मैं खड़ी हूँ, और ये है जी प्रॉपर व्यू मेरे टीवी लाउंज का। अब मैं आपको टीवी लाउंज का जो है वो व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे लगा है जी सबसे पहले स्विच बोर्ड, और ये है जी मेरा रूम आपको नज़र आ रहा है, और ये है जी टीवी लाउंज का दरवाज़ा। तो इस स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने लगाया हुआ यहाँ पर एक डेकोरेशन प्यारा सा जो कि ब्राउन कलर में है, और आधा फर्नीचर जो है वो मेरे रूम में है और बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरी सारी टीवी लाउंज में है। सो यहाँ पर जी ये एक डेकोरेशन मैंने लगाया हुआ है, और उसके बाद इस तरफ हम मूव करते हैं तो देन वी हैव दिस वार्डरोब। इस वाले वॉल पे जो है ये वार्डरोब हमने रखी हुई है, क्योंकि अंदर वाली जो अलमारी है उसमें कपड़े जो है वो प्रॉपर नहीं आते, लेस स्पेस है, तो इसलिए ये वार्डरोब जो है वो मैंने नहीं बनवाई थी। इसमें से सिर्फ एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि जर्निश का ड्रॉअर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जर्निश की पड़ी हैं जी सारी ग्लासेस। ये जर्निश का पेन बॉक्स है जो कि है मनी बॉक्स, जिसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है पेन बॉक्स में, और ये जी जर्निश के पड़े हैं हेयर बैंड्स, ये जर्निश के पड़े हैं सारे बैग, और जर्निश मेरे पास आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर जी इसके बाबा और मेरे फैंसी कपड़े हैंगे। यहाँ पे हमारे जर्निश की इस तरह रैंडम चीज़ें हमने रखी हैं। उसके बाद जी सारी जो वॉल है यहाँ पर जी हमारे पास है बर्तनों वाली अलमारी, जो कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मेरे फर्नीचर के साथ है। इस तरह दिखाती है मेरे रूम के बिल्कुल बाहर ये वाली वार्डरोब है कपड़ों वाली, और साथ जी बर्तनों। सो जी ये भी बर्तनों वाली अलमारी थी जो मेरे बाबा ने मुझे शादी में साथ ही गिफ्ट की थी। इसमें जी बहुत ज़्यादा जी मेरे बर्तन रखे हुए हैं। ये जी प्रॉपर मिरर से बनी हुई है। इसके फ्रंट पर भी मिरर है, इसके बैक पर भी मिरर है, इसकी जो सेक्शंस बने हुए हैं वो भी मिरर के हैं। और जर्निश को चेक करें। सो ये है जी, चले जर्निश ने खोल ही दिया तो मैं आपको अपने बर्तन भी थोड़े से दिखा देती हूँ, और मैं भी आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी। सो ये जी कुछ पड़े हैं हमारे पास बर्तन भी। उसके बाद इस वॉल से हम मूव करते हैं अब इस तरफ। जर्निश इसे क्लोज करें बेटा, बस। बाय द वे ये जर्निश की बर्थडे के बलून्स लगे हुए हैं जो कि 18 नवंबर को थी, और स्टिल जो है वो फरवरी हो गया और ये बलून्स अभी तक यहाँ पर हैंग है जी। इतने पायदार तरीके से इसकी खाला और इसके चाचू ने लगाए थे। उसके बाद जी इस वॉल से हम मूव करते हैं इस तरफ। यहाँ पर जी मैंने अगेन लगाई हुई है वॉल क्लॉक, जिसे 3D वॉल क्लॉक कहते हैं, जिसमें मैंने फिर से सेल नहीं डाला हुआ। उसके बाद जी यहाँ पर है हमारे पास दीवान, जिसको मतलब कि आप काउच भी कह सकते हैं, दीवान भी कह सकते हैं। उसके बाद जी
यहाँ पर है मेरे पास एक टेबल जिस पे मैंने रखा हुआ है जी टिश्यू बॉक्स और साथ रनर। और फिर इसी वॉल के साथ मेरे पास लगी हैं कुछ पेंटिंग्स। और मज़े की बात यह है कि ये पेंटिंग्स मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। ये शादी से पहले जो है वो मैंने डिप्लोमा किया था फाइन आर्ट का, और ये मैंने तब से जो है वो पेंटिंग्स बनाई थी। और ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग्स थी 2, और मैंने इनको संभाल लिया था। इसमें जी नाइट व्यू, सेम पेंटिंग्स है, इसमें नाइट व्यू शो हो रहा है जी, इसमें डे व्यू, सनसेट व्यू। तो मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद थी और मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, इसलिए इनको मैंने जो है वो संभाल के रखा हुआ था। ये 7-8 साल पुरानी नहीं, 7 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्यार है। सो जी ये है हमारे पास टीवी रैक एरिया। यहाँ पर जो है वो रैक्स बने हुए। यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है जी डेक। यहाँ पर जी टेडी बियर, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। और ये वाला जो चुन्नू मुन्नू टेडी बियर है ये जी जर्निश की चाची को गिफ्ट मिला था, तो मैंने ऊपर ही संभाल लिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पर जो है वो मैंने जर्निश की डोल रखी हुई है। उसके बाद जी उसके बिल्कुल साथ जो है मैंने एक बड़ी प्यारी सी बकेट रखी हुई है जिसकी लाइट भी ऑन होती है, जिस पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा होगा मुबारक, ईद मुबारक लिखा हुआ है जी बेटा। तो मैंने जी अपने रखे हुए नेल पेंट्स। इसकी हालत जो है लास्ट ईद पे बड़ी प्यारी सी ईदी इसके लिए बना के लेकर आई थी इस बकेट में। तो इस बकेट को मैंने इस तरह यूटिलाइज़ किया कि इस पर जी मैंने अपने रख दिए सारे के सारे नेल कलर्स। और जी पीछे लगी हुई है पिक्चर नहीं लगी हुई, इनफैक्ट ये मेरे भाई रिसेंटली जो मेरे भाई की भी शादी हुई है उसके शादी का कार्ड है जो कि मेरी बहन ने बनाया था, इसको मैंने यहाँ रखा है। उसके बाद ही यहाँ पर इस स्लैब पे जो है वो मैंने मिट्टी के खिलौने रखे हुए हैं, साथ जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक कैंडल्स रखी हुई हैं। ये खुशबू वाली कैंडल है और ये कुछ मेरे पास कैंडल्स पड़ी थी, मैं रूम वगैरह अपना डेकोरेट करती रहती हूँ, तो मैंने इस तरह से जो है वो इस रैक पे लगा दी। उसके बाद जी ऊपर पड़ा है जर्निश का डोल हाउस, वो भी उसकी मामी ने उसको फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो वो यहाँ पर मैंने डेकोरेट कर दिया है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। यहाँ पर जी एक बड़ी प्यारी चीज़ लगी हुई है। यहाँ पर जर्निश की एल्बम है जो कि उसकी खाला ने उसको फर्स्ट बर्थडे पे कस्टमाइज़ करवाई थी उसके लिए। और इसमें जी बहुत मेमोरीज हैं जर्निश की। ये उसकी डे 1 की पिक्चर है, ऊपर वाली ये वाली डे 1 की पिक्चर है। सो अभी जर्निश मांग रही है, मैं आपको फिर कभी ये डिटेल से दिखाऊंगी। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास मज़ीद कुछ कैंडल्स हैं जो मैंने लगाई हुई हैं नेक्स्ट रैक में जी। फिर मेरे पास कैंडल स्टैंड है और ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, ये जी जर्निश की डोल थी तो मैंने प्रॉपर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फोनिक्स चल रही है जो कि जर्निश देख रही है। इस तरह से ये पूरी वॉल टीवी वाली मैंने सेट किया। बाय द वे ये भी मेरी पेंटिंग है, आपको पता चल चुका होगा कि ये भी मेरी हैंडमेड पेंटिंग है। प्रॉपर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फोनिक्स चल रही है जो कि जर्निश देख रही है। इस तरह से ये पूरी वॉल टीवी वाली मैंने सेट किया। बाय द वे ये भी मेरी पेंटिंग है, आपको पता चल चुका होगा कि ये भी मेरी हैंडमेड पेंटिंग है। ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। इस वॉल के बिल्कुल साथ है जर्निश के चाचू का रूम जिनकी रिसेंटली शादी। इसका जो है टूर मैं आपको अलग से करवाऊंगी, जब मैं होम टूर करूंगी तो उसमें मैं आपको इस रूम का भी करवाऊंगी। उसके बाद जी हम आते हैं इस वॉल पर। ये वॉल है जी, यहाँ पर लगा हुआ है मिरर, जहाँ से पीछे से हमें नीचे से लॉन्ड्री नज़र आती है, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैं आपको नज़र आऊँगी। सो यहाँ पर जी लगाया हुआ है मैंने एक प्यारा सा शीशा, ये भी हैंडमेड है। अजरक का मैंने काम किया था तो तब मैंने अजरक का सारा शीशा बनाया था और बड़ी मेहनत से जो है वो मैंने ये शीशा बनाया था। बहुत प्यारा, ये मैंने अजरक की चादर लेके कटिंग करके उसके ऊपर जो है वो सारे शीशे लगाए थे। उसके बाद जी ये है हमारे पास किचन में हमने बहुत नॉर्मली चीज़ें रखी हुई हैं। इसका टूर भी मैं आपको जो है वो बाद में करवाऊंगी, लेकिन किचन की इस वॉल के साथ ही जो है वो मैंने अपनी साइड टेबल एडजस्ट की हुई है जिसमें जर्निश के ही सब कपड़े हैं। और यहाँ पर जी मैंने ये डेकोरेशन रखा हुआ है ब्राउन कलर का, और यहाँ पर जी मैंने ये कैंडल स्टैंड रखी हुई है। और थोड़ा सा दूर जाके मैं आपको दिखाती हूँ ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी साइड टेबल्स जो हैं वो बड़ी हैं और रूम छोटा और एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इनको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ये जी किचन का दरवाज़ा है बंद। और अगेन जी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। और ये टीवी लाउंज का जी यहाँ पर हमारी लगी हुई नेट डिवाइस। ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। एक दफ़ा मैं आपको घूम के दिखा देती हूँ। वो जी बैठी है जर्निश। ये था मेरा प्यारा सा रूम टूर एंड टीवी लाउंज टूर व्लॉग। होप सो कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू कमेंट बिलो
और कमेंट में जी मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह से लगा। वीडियो को जो है वो मैं यहाँ पर एंड करूंगी। आई विल बी कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।